हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था, रीडिंग किया था लेसन 12 का ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का। ओके, आज हम एक्सप्लेन करेंगे और आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दो भाई बहन हैं, बातें कर रहे हैं। बच्ची कह रही है कि भैया देख रहे हो कि ऊपर क्या जा रहा है? ये हवाई जहाज है जो जा रहा है। ये कहाँ जा रहा है? तो इसका भाई बोलता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ इतना तो जरूर है कि इस एरोप्लेन में यात्री बैठे हैं और वो कहीं ना कहीं जा रहे हैं। और ये जो एरोप्लेन है वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो ये बच्ची पूछती है कि व्हाट इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट के साधन, यातायात के साधन क्या हैं? भैया उसका बताता है कि वे वाहन जो लोगों को, सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वी ऑल नीड टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम सभी को एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत रोज पड़ती है। तुम लोग घर से स्कूल आते हो, तुम्हारे पापा ऑफिस जाते हैं या दुकान पर जाते हैं या कोई काम करने जाते हैं, तो डेली हर कोई अपने घर से निकलता है कहीं ना कहीं जाने के लिए। तो जाने के लिए हम लोग कैसे जाते हैं? कम दूर जाना है तो पैदल चले जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा दूर जाना है तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी? वाहनों की। तो वी यूज वेरियस व्हीकल्स टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कई प्रकार के वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? वाहन का। These are called the means of transport. इन्हीं वाहनों को हम क्या कहते हैं? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। किसको? ये जो वाहन होते हैं उनको। दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो वाहनों के हिसाब से अलग अलग प्रकार के वाहन हैं या अलग अलग प्रकार के यातायात के साधन होते हैं। अब इसका हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन कि ये कितने प्रकार के होते हैं। मैंने समझाया था कल आपको। आप जानते हैं कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट 3 प्रकार का होता है। पहला होता है लैंड ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है वाटर ट्रांसपोर्ट, और थर्ड क्या होता है? एयर ट्रांसपोर्ट। ये 3 प्रकार के आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसी तीनों प्रकार के ट्रांसपोर्ट में सब वाहन आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट। ऑल द व्हीकल्स दैट मूव ऑन लैंड लाइक साइकिल्स, रिक्शास, कार्स, बसेस, ट्रक्स एंड ऑल ट्रेन्स आर कॉल्ड मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। वे वाहन जो जमीन पर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? जमीन पर चलते हैं। जैसे साइकिल हो गया, रिक्शा हो गया, कार, बस हो गया, ट्रक हो गया, ट्रेन हो गया। ये सभी क्या कहलाते हैं? सड़क यातायात के साधन कहलाते हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ ट्रांसपोर्ट इन आवर कंट्री। सड़क यातायात जो है हमारे देश में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला यातायात का साधन है। सबसे ज्यादा लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? सड़कों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। साइकिल कहाँ चलती है? सड़क पे। कार कहाँ चलती है? सड़क पे। ट्रक कहाँ चलता है? सड़क पे। बस कहाँ चलती है? सड़क पे।
ट्रेन कहाँ चलती है? सड़क पे नहीं, जमीन पर चलती है, लेकिन वो किस पे चलती है? पटरी पे चलती है। किस पे चलती है? पटरी पर। अब सड़क यातायात जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि इट हैज़ बेटर कनेक्टिविटी थ्रू आउट द कंट्री। पूरे देश में सड़क यातायात सबसे सुलभ यातायात है। हर जगह सड़क आपको मिल जाएगी, एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य। देश में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सड़कों का जाल बिछा हुआ है। समझाया? आप एक छोर से इंडिया के दूसरे छोर पहुंच सकते हैं सड़क से। इसलिए सड़क यातायात जो है सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, साइकिल, रिक्शास एंड कार्स आर पुल्ड बाय ह्यूमन और एनिमल। ठीक है, साइकिल, रिक्शा, कार्ट यानी कि गाड़ी, ये सब किसके द्वारा खींचे जाते हैं? इंसान खुद खींचता है या फिर वो जानवरों के द्वारा खींचा जाता है। चलिए यहाँ पे आप एक, हमारा कल हम लोग जो गए थे, क्या जी? डिस्चार्ज हो गया। ये देख लीजिए, देख सवार है ना। कल हम लोग जो घूमने गए थे जंगल में साइकिल चलाते हुए, तो कैसे चल रही है साइकिल? हम लोग खुद चला रहे हैं साइकिल को। ठीक है, तो साइकिल, रिक्शा और जो कार्ट होते हैं, गाड़ियां होते हैं, उसको या तो इंसान या तो जानवर खींचते हैं। समझ में आई बात? तुम लोग भी आ जाओ। चलो भाई, आ जाओ जुड़ जाओ। चलो। On the other hand, vehicles like cars, buses, motorcycle, trucks, etc. are run by petrol or diesel. दूसरी तरफ जो इंजन से चलने वाले वाहन हैं, जैसे कार हो गया, बस हो गया, मोटरसाइकिल, ट्रक, ये सब किससे चल रहे हैं? इसमें इंजन होता है। क्या होता है? इंजन होता है, और ये डीजल या फिर पेट्रोल से चलते हैं। किससे चलते हैं? डीजल या पेट्रोल से चलते हैं। ठीक है, ये आपका मोटरसाइकिल हो गया, ऑटो रिक्शा हो गया, साइकिल हो गया, बस हो गया, कार हो गया, ट्रक हो गया, ये ठीक है, ये सब लैंड ट्रांसपोर्ट के मीडियम हैं। ट्रेन्स, मेट्रो एंड ट्राम्स मूव ऑन ट्रैक्स। जबकि कुछ ऐसे मीडियम हैं ट्रांसपोर्ट के जो सड़क पर तो चलते हैं, लेकिन उनके लिए अलग व्यवस्था बनाई जाती है। उनके लिए क्या बिछाई जाती है? ट्रैक, पटरी बिछाई जाती है। क्या बिछाई जाती है? पटरी।
इसमें से ट्रेन हो गया, मेट्रो हो गया और ट्राम, इन सब के लिए पटरी बिछानी पड़ती है। चलिए इसमें आप देख लीजिए आप लोग। ये क्या है भाई? ये कौन ट्रांसपोर्ट है? लैंड ट्रांसपोर्ट। ये बाइक है, बाइक चल रही है, ठीक है, सड़क पे। ये लैंड ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। ये क्या है? कार है, किस पे चल रही है? सड़क पे। तो ये भी क्या है? लैंड ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। ये देखो सड़क पे चल रही है ना, ये लैंड ट्रांसपोर्ट। ओके, देखो सड़कें बनी हुई है पर्वत के बीच में। ये देखो, ये क्या है? लैंड ट्रांसपोर्ट है। क्या ये? लैंड ट्रांसपोर्ट। अब जो भी मैं बता रहा था बुक में, ये देखिए, ये क्या है? ट्रेन है। किस पे चल रही है? पटरी पे चल रही बेटा। ये ट्रेन जो है ये पटरियों पे चलती है, ठीक है तो लैंड ट्रांसपोर्ट, लेकिन चलता कहाँ है? पटरी पे। ट्रैक कहते हैं इसको। ये तमाम ट्रैक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये ट्रैक पे चलता है। ये है लैंड ट्रांसपोर्ट का ये एग्जांपल है। बहुत बड़ी ट्रेनें होती हैं और इसमें बहुत सारे डिब्बे होते हैं। देखिए जा रही है ट्रेन, ये तमाम डिब्बे इसमें जुड़े हुए हैं एक साथ। 25-30 डिब्बे होते हैं और एक एक डिब्बे में 100-100, 150-150 आदमी बैठते हैं। तो हजारों लोगों को ट्रेन जो है एक साथ एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है। अब ये आप देख लीजिए, ये है मेट्रो ट्रेन। ये शहरों में, कुछ शहरों में भारत में चल रही है, ठीक है। ये भी ट्रैक पर चलती है। देखिए सब ट्रैक बिछे हुए हैं, ठीक है। ये ट्रैक पर चलती है, ये भी पटरी पर चलती है। और ये शहरों में जमीन के ऊपर भी चलती है और जमीन के नीचे भी चलती है। ये मेट्रो ट्रेन है, बंद होती है, इलेक्ट्रिक से चलती है, बहुत सेफ होता है, बहुत तेज चलता है। ये आप देख लीजिए कहाँ चल रहा है? शहर में ऊपर चल रहा है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये सब मकान है। ये सब क्या है? मकान। और इन मकानों के ऊपर ये ब्रिज बने हुए हैं बड़े बड़े, ठीक है। इन ब्रिज के ऊपर ये ट्रेन चल रही है, मेट्रो ट्रेन। ओके, ये पटरियां बिछाई गई हैं। ओके, और इसके ऊपर भी सड़क है। ये सड़क है। ये क्या है? सड़क है। और ये क्या है? ये मेट्रो का ब्रिज है। ओके, तो ये जो यहाँ पे इसके पहिए लगे होते हैं, ठीक है। तो ये मेट्रो ट्रेन है, कुछ चुनिंदा शहरों में भारत में चलती है। अब ये कहीं कहीं जाएंगे जमीन के नीचे भी चली जाती है। समझ में आया? तो अभी जो हम पढ़ रहे थे, ट्रेन, मेट्रो, ट्राम। अच्छा ट्राम है एक, ट्राम भी देख लो भाई। ट्राम कहाँ है? ये ट्राम नहीं है, ये दूसरी चीज है। ट्राम ट्राम ट्राम, ये है ट्राम।
इसको ट्राम कहते हैं। ये भी रेल का छोटा सा रूप है, ये भी ट्रैक पर चलती है। ये देख लो, ये सब सड़क में क्या बना है, ट्रैक बना है। ओके, ये ट्रैक, इसमें भी पहिए हैं, कई सारे पहिए हैं, ये भी ट्रैक पर चलता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ बंगाल में चल रही है, वेस्ट बंगाल में चलती है, वो भी सिर्फ कोलकाता में, बाकी और इंडिया में कहीं ये ट्राम नहीं चल रहा है। एक्चुअली अब ये बाहर हो चुका है, यातायात के साधनों में इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। ये देखिए सड़क पर ये जो ट्रैक बने हुए हैं, बिछाए गए हैं, और ये जो ट्राम इसी पे चलती है। अभी देखो उधर से एक ट्राम आएगी, ये देखो ट्राम आई, ठीक है, ये ट्राम है। ओके, ये ट्रैक पे चलती है। तो ट्रेन, मेट्रो, ट्राम जो है ये किस पे दौड़ती हैं, ट्रैक पर, पटरी पे, जैसा कि मैंने दिखा दिया। ए ट्रेन हैज मेनी कोचेज, आप देखे हैं कि ट्रेन में बहुत सारे डिब्बे लगे होते हैं। इट कैरीज पैसेंजर एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये भी एक जगह से दूसरी जगह सामान लेकर, यात्रियों को लेकर जाती है। ट्रेन कैरिंग पैसेंजर्स आर कॉल्ड पैसेंजर ट्रेन, वो ट्रेन जो यात्रियों को, आदमियों को लेकर जाती है उसको क्या कहते हैं, पैसेंजर ट्रेन कहते हैं। जबकि वाइल दोज कैरिंग गुड्स आर कॉल्ड गुड्स ट्रेन, और जो ट्रेन सामान को लेकर जाती है, सामान ढोती है, उसको क्या कहते हैं, गुड्स ट्रेन्स कहते हैं। ये जो मैंने आपको ट्रेन दिखाया, ये सभी ट्रेन क्या हैं, ये कौन ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन है, ठीक है, क्योंकि इसमें यात्री बैठे हुए हैं, यहां देख सकते हैं सब, इन कोचेज में पैसेंजर बैठे हुए हैं। अब जो ट्रेन सामान ढोती है, क्या ढोती है, सामान, उसको क्या कहते हैं, गुड्स ट्रेन कहते हैं, ठीक है। गुड्स ट्रेन कौन है और पैसेंजर ट्रेन कौन है, ये कैसे पहचानेंगे आप। जो पैसेंजर ट्रेन है वो बहुत तेज चलती है, ठीक है। गुड्स ट्रेन है वो धीरे धीरे चलती है, क्योंकि उसमें बहुत डिब्बे होते हैं, 50 डिब्बे होते हैं, और उसमें माल लदा होता है, लोड बहुत ज़्यादा होता है, तो धीरे चलता है। तो जो ट्रेन धीरे चलती है, बहुत लंबी होती है, उसको गुड्स ट्रेन कहते हैं। और जो ट्रेन पैसेंजर को ढोती है, वो तेज चलती है, उसमें कम डिब्बे होते हैं, उसको पैसेंजर ट्रेन कहते हैं। दे रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, कोल और डीजल। ट्रेन या तो इलेक्ट्रिसिटी चलती है, कोल या डीजल से। कोयले से और डीजल से ट्रेनें पहले चलती थी, अब नहीं चलती हैं। बहुत कम ट्रेनें ऐसी हैं शायद जो डीजल से चलती हों, कोयले से तो अब चल ही नहीं रही हैं, कोयले से चलने वाली ट्रेनें ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। डीजल से चलने वाली ट्रेनें हैं कुछ, और सबसे ज़्यादा ट्रेनें चल रही हैं बिजली से। चलो मैं आपको दिखा देता हूं कि कोयले से चलने वाली जो ट्रेन थी वो कैसी थी। वीडियो भी चल रहा है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं कि कोयले से चलने वाली ट्रेनें कैसे चलती थी। इसके बाद है वाटर ट्रांसपोर्ट, जो यातायात के साधन जो हैं वो जो पानी पे चलते हैं वो कैसे होते हैं।
ये देखिए आप, ये कोयले से चलने वाली ट्रेन है, इसमें कोयला डालना पड़ता था। ये देखिए, इसमें ऐसे धुआं निकलता था, झक 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 झक। इसमें कोयला झोंकना पड़ता था, ठीक है। तो अब कोयले से ट्रेनें जो है वो नहीं चलती हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट मूव्स ऑन वाटर, वे यातायात के साधन, वाहन जो कहाँ चलते हैं, पानी पर चलते हैं, आर कॉल्ड मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, उन्हें क्या कहते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। शिप, स्टीमर, बोट एंड सेल बोट, ये सभी वाटर ट्रांसपोर्ट के मीडियम है, ठीक है। पानी का जहाज, स्टीमर, नाव, ये सब पानी पे चलते हैं, इनको वाटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। दे आर यूज्ड इन क्रॉसिंग सीज, इनका इस्तेमाल समुद्रों को, महासागरों को पार करने के लिए किया जाता है। नहरों को और नदियों को पार करने में इनका इस्तेमाल होता है। द शिप्स दैट कैरी हैवी लोड्स आर कॉल्ड कार्गो शिप, वे पानी के जहाज जिनमें बड़ी भारी मात्रा में सामान ढोया जाता है उसको कार्गो शिप कहते हैं। आप ये आप देख लीजिए, ये छोटा सा स्टीमर है जो पानी में चल रहा है। जो बड़े बड़े पानी के जहाज होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, और कुछ जो पानी के जहाज़ों से माल ढोया जाता है। आप ये भी समझ जान लीजिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा माल ढोने के लिए जिस ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल होता है वो है वाटर ट्रांसपोर्ट। बड़े बड़े जहाज़ों से ही माल एक देश से दूसरे देश में पहुंचाया जाता है। तो व्यापार के दृष्टिकोण से वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब बारी आती है एयर ट्रांसपोर्ट की, ठीक है। एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर आर द मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर जो हैं ये एयर ट्रांसपोर्ट के साधन हैं, इनसे हवा में उड़ा जाता है, ये हवा में चलते हैं। दे आर यूज ट्रेवलिंग बाई एयर, ये कहाँ चलते हैं, हवा में चलते हैं। दे आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये सबसे तेज चलने वाले यातायात के साधन है, इससे तेज कुछ नहीं चलता है। एंड कैन रीच डिस्टेंस प्लेस इन अ फ्यू आवर्स, और इससे आप सैकड़ों किलोमीटर की दूरी, हजारों किलोमीटर की दूरी कुछ घंटों में ही पूरा कर सकते हैं। दे आर यूज टू कैरी गुड्स टू, इनसे सामान भी ढोया जाता है, लेकिन हवाई जहाज से वही सामान ढोए जाते हैं, जैसे दवाएं हो गई जल्दी ख़राब हो जाती हैं, और कुछ मामलों में महंगे सामान जो होते हैं टूटने फूटने वाले, उनको भी जहाज से भेजा जाता है। तो इस तरीके से इनसे माल भी ढोया जाता है। यहाँ पे एक्सरसाइज में है विच इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो सबसे तेज ट्रांसपोर्ट का क्या साधन है, सबसे तेज कौन चलता है, अभी मैंने बताया एरोप्लेन। सबसे तेज क्या चलता है, एरोप्लेन, यहाँ पे एरोप्लेन लिख लेंगे। व्हाट द यूज ऑफ बोट, नाव की जरूरत क्यों पड़ती है, किस में इस्तेमाल होता है, टू सेल, खेने के लिए, पानी में चलाने के लिए नाव का इस्तेमाल होता है। तो आज इतना ही बेटा, आप लोग होमवर्क लिख लीजिए।
ये वीडियो आप लोग यहाँ पे पॉज कर दीजिएगा और इसको होमवर्क लिख लीजिए, उसके बाद फिर वीडियो आप बंद कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।